की, भारत माता की। मुझे क्षमा करना, मुझे आज आसाम तक पहुंचना है, 5 रैलियां करनी है और इसलिए मैं सारे प्रोटोकॉल छोड़ करके यहां पहुंच गया। विश्वविख्यात ज्ञान और मोक्ष के पवित्र नगरी गया जी के हम प्रणाम कर ही भगवान विष्णु, भगवान बुद्ध के इस तपस्थली के हम नमन करिए। ये वो धरती है जिसने मगध का ऐश्वर्य देखा है, जिसने बिहार का वैभव देखा है। संयोग से आज जब मैं गया जी आया हूं तो नवरात्रि भी है और आज ही सम्राट अशोक की जयंती भी है। भाइयों और बहनों, सदियों बाद आज एक बार फिर भारत और बिहार अपने उस प्राचीन गौरव को लौटाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये चुनाव, साथियों, अभी 2 दिन पहले बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। ऐसा पहली बार है जब किसी पार्टी के संकल्प पत्र को गारंटी कार्ड बोला जा रहा है, क्योंकि 10 वर्षों में सबने देखा है मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। साथियों, मोदी गरीब घर से निकलकर आप सबके आशीर्वाद से यहां तक पहुंचा है। ये आपका उत्साह, ये आपका उमंग, ये प्यार मेरे सर आंखों पर। आपके आशीर्वाद से आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। मोदी को देश के संविधान ने ये पद दिया है। डॉक्टर राजेंद्र बाबू और बाबा साहब अम्बेडकर, उनका दिया हुआ ये संविधान न होता तो कभी ऐसे पिछड़े परिवार में पैदा हुआ गरीब का बेटा देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था। भाइयों बहनों, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। अनेक आप बैठिए भाई, प्लीज। आप जरा ज्यादा कर रहे हैं, बैठिए। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है। अनेक भाषाएं, अनेक बोलियां, अनेक रीति रिवाज, अनेक परंपराएं,
अनेक प्रकार के पहनाव, अनेक प्रकार की जीवन शैलियां, अनेक प्रकार के खान पान, एक प्रकार से हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ देश है, वैविध्य से भरा हुआ देश है और हर प्रकार की मत मान्यता वाला देश है, हर प्रकार के पथ संप्रदाय वाला देश है। ऐसे में देश के उज्जवल भविष्य को चलाने के लिए नियमों के अंतर्गत आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास एक ही पवित्र व्यवस्था हमारा संविधान है। हमारा संविधान हम सबके लिए एक पवित्र है। संविधान निर्माताओं का सपना था कि भारत समृद्ध बने, लेकिन दशकों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस ने मौका गंवा दिया, देश का समय गंवा दिया। 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकाला है आपके सेवक ने, मोदी ने। साथियों, बिहार के लोग जानते हैं ये चुनाव दल का नहीं, देश का चुनाव है। आज एक और देश की संस्कृति पर गर्व करने वाले हम लोग हैं, तो दूसरी ओर हमारी आस्था को नीचा दिखाने वाले लोग हैं। कल रामनवमी का पावन पर्व है। बोलो सियावर रामचंद्र की। साथियों, कल रामनवमी का पावन पर्व है। सूर्य की किरणें कल अयोध्या में रामलला के मस्तक का विशेष अभिषेक करेंगी। लेकिन गठबंधन गठबंधन के लोगों को राम मंदिर से भी परेशानी है। भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, वो आज राम मंदिर पर कैसी कैसी भाषा बोल रहे हैं। एक समुदाय के तुष्टीकरण के लिए इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण ठुकरा दिया। ये हमारे देश का संस्कार नहीं है, ये हमारे देश की परंपरा नहीं है। इस घमंडिया गठबंधन के एक नेता कांग्रेस के विरोध तो खुलेआम कहते हैं कि वो हिंदू धर्म की शक्ति का विनाश कर देंगे। आज नवरात्रि का पावन पर्व है, हम शक्ति के उपासक हैं। क्या इस शक्ति का विनाश कोई कर सकता है क्या? ये शक्ति का विनाश कोई कर सकता है क्या?
और जो शक्ति का विनाश करने निकले हैं, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? साथियों, गमंडिया अलायंस के पास न कोई विजन है, न कोई विश्वास है। ये लोग जब वोट मांगने जाते हैं तो भी नीतीश जी के कामों पर वोट मांगते हैं। ये लोग क्यों नीतीश जी के कामों का, केंद्र सरकार के कामों का क्रेडिट खाते हैं? वो पूरा बिहार जानता है। आरजेडी ने भी इतने वर्षों तक बिहार पर राज किया है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी सरकारों ने क्या काम किए उसकी चर्चा कर ले। बिहार में जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा आरजेडी है। भ्रष्टाचार में बिहार में भ्रष्टाचार का दूसरा नाम आरजेडी। बिहार की बर्बादी की सबसे बड़ी गुनहगार चारा घोटाले के नाम पर वोट मांगने वाले, क्योंकि उस पर तो अदालत से चारा चोरी की है, गरीबों को लूटा है, अदालत ने मोहर लगा दी है भाई। साथियों, आरजेडी ने बिहार को केवल दो ही चीजें दी है। एक जंगल राज, दूसरा भ्रष्टाचार।